हेलो देयर। तो यार बेसिकली आज हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे एरोडायनामिक्स की सीरीज़ को। दिस इज़ पार्ट 9। तो यार लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था आइडल फ्लूइड्स की इक्वेशंस को, टूल्स को। तो आज बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी आइडल फ्लूइड के ऊपर ना थोड़ा और चीज़ें पढ़ने वाली चीज़ों को कि कैसे हम लोग रियल लाइफ सिनेरियो में यूज़ करते हैं। बेसिकली आज तक हमने जो चीज़ भी पढ़ी है ना, जैसे हमारे स्ट्रीमलाइन फंक्शंस, विजुअलाइजेशन और जो हमारी इक्वेशंस है, आज हम उन सभी टूल्स को जो है यूज़ करेंगे। ऑल राइट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे वही, क्योंकि देखो अभी हम लोग जो है हमारे आइडल फ्लूइड्स के अंदर ही काम कर रहे हैं। तो हमारी जो बेसिकली पहले कंडीशन थी ना, हमारी इनकम्प्रेसिबिलिटी, एयर रोटेशनल और विस्कस नहीं है, वो सब अभी वैलिड है। तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि यार हमने लास्ट टाइम एंड किया था लैप्लास इक्वेशन के ऊपर। और लैप्लास इक्वेशन क्या होती है? एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है ना कि हम जो इसके सोल्यूशन होते हैं ना इन इक्वेशन के, अगर हम सारे सोल्यूशन को फिर से ऐड कर दे तो हमें ना वापस यही सेम इक्वेशन मिल जाती है। फ़ायदा क्या होगा हमारा कि हमने क्या ऑब्जर्व किया ना कि हम अगर हम चाहें तो, मुझे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक ये हमारा क्या है, हमारा स्ट्रीमलाइन फंक्शन है। हम लोग अगर चाहें ना तो फिर एक सिनेरियो को मान लेते हैं, उसके अंदर ना अगर हम चीज़ों को अलग अलग तोड़ लें और हर एक पॉइंट को डिफाइन कर लें, हर एक पॉइंट के स्ट्रीमलाइन फंक्शन को डिफाइन कर लें, वो सारे स्ट्रीमलाइन फंक्शंस को बाद में ऐड कर दें, तो हमें वापस वही सेम स्ट्रीमलाइन फंक्शन मिल जाएगा जो हमारे पूरे सिनेरियो को डिपिक्ट करेगा, पूरे सिनेरियो को एक्सप्लेन कर देगा। तो हम लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। इसके अलावा तो ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशन जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। अगली चीज़ हम लोग क्या करने वाले हैं कि क्योंकि हम लोग विस्कोसिटी को ज़ीरो मान चुके हैं, तो हमारा अगला फ़ायदा क्या हुआ, हम लोग चाहे ना तो फिर अब हम बेसिकली जो हमारी बाउंड्री थी, क्योंकि अब होगा क्या ना, क्योंकि हमने विस्कोसिटी ज़ीरो मान ली है, तो हमारा फ्लो जो है यहाँ जब ऐसे निकलेगा तो वो स्लो डाउन नहीं होगा। मतलब ऑफकोर्स चेंज आएंगे वेलोसिटी के अंदर, पर विस्कोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और विस्कोसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। एडिशनल चीज़ क्या होगी कि कोई भी बेसिकली हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं बनने वाला। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हाँ, यहाँ पर ना वोर्टिसेस क्रिएट नहीं होंगे, कुछ भी चीज़ हमारे क्रिएट नहीं होंगी, बिल्कुल ऐसे कि मान लो फ्लो जा रहा है, बिल्कुल एज इट इज़ निकल जाएगा इसके ऊपर से। फ़ायदा क्या हुआ कि हम लोग अगर चाहे ना तो हम लोग उस बॉडी की जगह पर ना एक स्ट्रीमलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और सिर्फ इसको स्टडी करेंगे ना तो ये बिल्कुल इक्वल होगा कि यहाँ पर कोई बॉडी प्रेजेंट है। ये हमें यहाँ पर फ़ायदा हो गया इस चीज़ को करके। तो हम इन दोनों का भी यूज़ करेंगे। अगली चीज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि हम लोग आज पूरे टाइम में ना हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करेंगे। कारण क्या है कि अपने को सिर्फ मतलब है कि हमारी बॉडी के ऊपर और आसपास में क्या चल रहा है, हमें हर पॉइंट के ऊपर जानने की कोई भी रुचि नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इतनी कैलकुलेशन की। तो हम लोग जहाँ पर ऑफकोर्स ईजी होगा कि इस सिनेरियो में हम लोग पहले एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऊपर ही बात करेंगे, पर क्योंकि हर जगह पर ये ईजी नहीं होगा, तो हम लोग जहाँ जहाँ पर लगेगा ना कि यार ये दोनों ही मुश्किल हैं, तो हम वहाँ पर पोलर के ऊपर डायरेक्टली बात करेंगे। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे चार सबसे बेसिक फ्लो। एक है हमारा यूनिफॉर्म फ्लो, एक होता है हमारा सोर्सिंग, एक होता है हमारा डबलेट, एक होता है हमारा वॉटिस। तो ये आप यूनिफॉर्म फ्लो को देख सकते हैं। यूनिफॉर्म फ्लो आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड, कुछ वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, एक डायरेक्शन के ऊपर मेंटेन्ड है, वेलोसिटी में बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ना एक्स डायरेक्शन के अंदर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी है, यू इन्फिनिट लिखा है पर एक कोई कांस्टेंट वेलोसिटी है, और वाई में यहाँ पर हमारी वी कोई भी है नहीं, 0% वेलोसिटी है। अब हम जाएंगे स्ट्रीमलाइन फंक्शन की तरफ। देखिए हमारा स्ट्रीमलाइन फंक्शन में से पहले डिफाइन किया था कि एक वेलोसिटी का स्ट्रीमलाइन फंक्शन का क्या रिलेशन होता है। हम चुपचाप उसको यहाँ पर लिखेंगे, वेलोसिटी को यहाँ पर डालेंगे, थोड़ी बहुत ये रेंज करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और हमें यहाँ पर जो हमारे फंक्शंस मिल जाएंगे। अब ये जो ये कांस्टेंट है हमारा यहाँ पर, ये क्योंकि हम पार्शियल इंटीग्रल पे थे ना, हमने पार्शियल इंटीग्रेशन किया है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो कांस्टेंट, हमें कांस्टेंट से कोई मतलब है नहीं, तो हमारा जो ओवरऑल फंक्शन है वो यहाँ पर ही आ गया, ये है कार्टेशियन प्लेन। अब देखो ये कार्टेशियन प्लेन के अंदर है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ थोड़ी सी डिफाइन कर देता हूँ, डैट इज़ कि पेन चेंज करते हैं। मान लीजिए हमारा जो है ये है हमारा कार्टेशियन, ठीक है। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है हमारा ओरिजिन, और किसी भी पॉइंट के ऊपर ना आप कोई भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ये हमारा बेसिकली कार्टेशियन सिस्टम। अब हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होता है? पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है ना, किसी आर डिस्टेंस के ऊपर, आर मैग्नीट्यूड के ऊपर एक सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और इस ऑलरेडी ये थोड़ा छोटा बन गया, कोई टेंशन नहीं है अपने को, थोड़ा सा इरेज कर देंगे। हाँ ठीक है, ये इरेज हो गया, एंड यहाँ पर ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो है एंगल है हमारा थीटा। अब हम इसका अगर हम एक्स इंटरसेप्ट निकालें और वाई इंटरसेप्ट निकालें ना, तो ये आएगा हमारा आर साइन थीटा, और ये आएगा हमारा नीचे की साइड एक्स इंटरसेप्ट आर कॉस थीटा। तो अब सीन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि वाई था तो वाई इंटरसेप्ट है हमारा आर साइन थीटा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर साइन थीटा। तो जब हम बेसिकली वेलोसिटी पोटेंशियल के ऊपर काम करेंगे सिमिलरली, तो हम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे इस पर, और यहाँ पर क्योंकि एक्स है तो हम यहाँ लिखेंगे आर कॉस थीटा, ओके।
तो यहाँ से हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें करी। इसको हटा देते हैं, पेन शिफ्ट कर देते हैं एंड वी आर बैक। तो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा सोर्सिंग है, हमारा बेसिकली दूसरा एलिमेंट्री फ्लो है। सोर्स क्या होता है ना, सोर्स बेसिकली कहीं से जहाँ पर बेसिकली हमारा फ्लो जनरेट हो रहा है, सिंक जहाँ पर हमारा फ्लो बेसिकली पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है। इन पॉइंट्स को बोलते हैं सोर्स एंड सिंक। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करना कि यार हमारा रेडियस के हिसाब से तो जो है हमारी वेलोसिटी डिफाइन हो रखी है, पर एंगल के हिसाब से कोई भी वेलोसिटी डिफाइन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एंगल के हिसाब पे कोई भी वेलोसिटी नहीं है, पर रेडियस के हिसाब से वेलोसिटी क्या है, हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट पर लेंथ अपॉन सरकमफ्रेंस, ये हमारी बेसिकली रेडियस के हिसाब से वेलोसिटी है। अब सिमिलरली यहाँ पर हम करेंगे, पर देखिए हम लोग ने यहाँ पर क्या किया था, हम लोगों ने लिखा था यहाँ पर डेल साइन बाय डेल वाई। तो ये हमारा बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट के अंदर यहाँ पर हमारा जो है वो था वाई या एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर है बेसिकली। एक्स के हिसाब से ही होगा क्योंकि हमारे यहाँ पर ओके आई एम नॉट श्योर ये, पर हाँ किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के ऊपर ये है। यहाँ पर हमारा अगर हम रेडियस के हिसाब से बात करें ना, तो रेडियस के हिसाब से आएगा 1/r डेल साइन बाय डेल थीटा। ओके, तो चेंज बाय थीटा। तो यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे थोड़ा रीअरेंज करके, तो हमें फाइनल यहाँ पर एक हमें स्ट्रीमलाइन फंक्शन की वो मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी, एक फंक्शन मिल जाएगा। और सिमिलरली हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी पोटेंशियल के लिए जा सकते हैं, जो हमने इससे पहले मतलब डिफाइन किया है ना, जो भी वहाँ पर वो सब कुछ यहाँ पर लगाया गया है। जो हमने इससे पहले वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीमलाइन फंक्शन के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन किया था ना, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, हमने डायरेक्टली उस चीज़ को यहाँ पर लगाया, थोड़ा रीअरेंज किया, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन किया और हमें यहाँ पर हमारे फंक्शंस मिल गए। ऑलराइट, अब ये है हमारा डबलेट। तो बेसिकली हमारे डबलेट में होता क्या है, डबलेट में सीन ऐसा है कि आपकी जो सिंक होते हैं और सोर्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं आपस में, वो ना एक सर्टेन डिस्टेंस पे होते हैं, जो कि होता है हमारे यहाँ पर एल डिस्टेंस पे होते हैं वो। और ये एल जो है नियरली ज़ीरो होता है। और एक और चीज़ यहाँ पर फॉलो होती है, वो होता है कि यार अगर हम लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम फ्लो रेट पर लेंथ के साथ, तो वो चीज़ जो है कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब क्या है, यार एल ज़ीरो है ना, तो हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट पर लेंथ जो है हमारी वो इन्फानाइट हो जाएगी। तो ये बहुत क्लोज रहते हैं, कुछ कुछ ऐसा होता है यहाँ जनरेट और यहीं ख़त्म हो गई, यहाँ जनरेट और यहीं ख़त्म हो गए, तो ये ऐसे होती है काफ़ी हद तक। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर क्योंकि देखो यहाँ पर वेलोसिटी डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमने इससे पहले यहाँ पर डिफाइन किया था स्ट्रीमलाइन फंक्शन सोर्स के लिए। एक और चीज़ जो सोर्स के लिए आप डिफाइन कर दोगे ना, बस यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ पर जो है माइनस ऐसे लगा दो, और यहाँ पर आपको सिंक के लिए भी ये सेम फंक्शन मिल गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सोर्स एंड सिंक के फंक्शन को ऐड कर, देखो यहाँ माइनस आ गया, ये सिंक था, हमने इनको ऐड कर दिया। अब ऐड किया और हम क्या करेंगे, इस चीज़ को कॉमन ले लेंगे हमारे, और यहाँ पर हमारा जो थीटा 1 माइनस थीटा है उसको हम डेल थीटा मान लेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री से आप डेल थीटा को साइन थीटा बाई आर लिख सकते हो। और इस तरीके से हमें यहाँ पर जो है हमारा स्ट्रीमलाइन फंक्शन मिल गया हमारा। ऑलराइट, अब हम सेम चीज़ वैसे उसमें तो नहीं कर सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पर ऐड किया ना, हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये है हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल के लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिमिलर जैसे वहाँ पर किया था ना, यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और फाइनल फंक्शन हमें कुछ कुछ ऐसा मिल जाएगा। और यहाँ पर भी ये लो वैलिड है। ओके, अब हम आते हैं हमारे आखिरी बेसिक जो फंडामेंटल फ्लो होता है, वो है हमारा वोर्टिस। तो ओके, तो वोर्टिस में अगर आप नोट करेंगे ना, हमें एंगल के हिसाब से तो हमारा फ्लो हमारी बेसिकली डिफाइंड है वेलोसिटी, बट रेडियस के हिसाब से कुछ चीज़ डिफाइंड नहीं है। तो रेडियल वेलोसिटी होगी हमारी जीरो और एंगुलर वेलोसिटी हमारी यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पर आप देखो सर्कुलेशन टर्म भी आ गई। सर्कुलेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है यहाँ पर, वो पैसे डिफाइन हो जाती है किसी एक वोर्टिस के लिए, और उसको हम डायरेक्टली यहाँ यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पर भी सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सारी वेलोसिटीज़ का यूज़ करके हम लोग जो है कुछ रीअरेंजमेंट, कुछ इंटीग्रेशंस को करके हमारा फंक्शन निकालेंगे। और सिमिलरली हम लोग यहाँ पर दूसरा हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल का फंक्शन निकालेंगे। ओके, अब एक और चीज़ यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है कि अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, कि अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए 1/r एग्जिस्ट कर रहा है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो यहाँ पर r बच गया हमारा, ये r डायरेक्टली बच गया, r यहाँ पर बच गया हमारा। ओके, r यहाँ पर हमारा बच गया। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमारा ln r आ जाएगा। ओके, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर हमारा देखेंगे ना, रीअरेंज करने के बाद r मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके, और r इसको जो है ख़त्म कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, ये वाला r जो है कैंसिल आउट कर देगा इसको। उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन करोगे सिर्फ थीटा बचेगा, और वी गॉट आवर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यार ठीक है, हमने ये सब कुछ तो डिफाइन कर दिया, पर अब हम इसी का यूज़ कैसे करेंगे, तो चलो इसका कुछ यूज़ देते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और वहाँ पर ना इन चीज़ों को यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारी सेमी इन्फिनाइट बॉडी। बेसिकली अब सिनेरियो क्या है ना, कि आपकी कोई बॉडी है जिसको आप टेस्ट कर रहे हो, पर वो इतनी बड़ी है जितना मतलब आपका स्केल इतना बड़ा नहीं है, आप मतलब जिस जगह पे आप टेस्ट कर रहे हो ना,
जिस पॉइंट पे आप टेस्टिंग कर रहे हो, जिस स्केल पे आप टेस्टिंग कर रहे हो, वो इतना बड़ा स्केल नहीं है, जिसका कारण क्या है कि आपकी बॉडी कहीं बहुत दूर जाके कहीं एंड हो रही है। वो मतलब आप डिफाइन नहीं कर पाओगे इतनी दूर को। तो हम लोगों ने मान लिया कि एक चीज़ बहुत दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके कहीं ख़त्म हो रही होगी, हमको नहीं पता। हम लोग इस पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट बॉडी। तो इसमें अब अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या है सीन, ऐसा कुछ बन रहा है, हमारी सेमी इनफाइनाइट बॉडी कुछ कुछ ऐसी है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना कि ये यूनिफॉर्म फ्लो आ रहा है, अगली चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे यार ये ऐसे फैल रही है, ये क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, फैल रही है। तो अब यहाँ क्या होगा, एक है हमारा यहाँ पर सोर्स और एक है हमारे यहाँ यूनिफॉर्म फ्लो, और इसके दोनों के स्ट्रीमलाइन फंक्शन हम दोनों को ऐड कर देंगे और हमें इस सिचुएशन के लिए एक स्ट्रीमलाइन फंक्शन मिल जाएगा। फिर ऑफ कोर्स जैसे हम लोग वहाँ पर कर रहे थे कि हम वेलोसिटी स्ट्रीमलाइन फंक्शन आए थे, हमें उल्टा चलना है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वेलोसिटी स्ट्रीमलाइन फंक्शन का रिलेशन लिखेंगे और यहाँ से हम लोग वेलोसिटीज़ को डिफाइन कर देंगे। एक बार वेलोसिटीज़ डिफाइन हो गई, अगली चीज़ है यहाँ पर वो है हमारी स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन क्या होता है, स्टैग्नेशन कोई ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर ना हमारा बेसिकली जो वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों क्या होती हैं, ज़ीरो हो जाती हैं। क्योंकि हमारी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो उस पॉइंट पे ना देखो सोर्स जनरेट होगा, उसी पॉइंट पे जनरेट होगा। तो अब सिनेरियो क्या है कि स्टैग्नेशन को डिफाइन करना है। अब यहाँ पर स्टैग्नेशन की डेफिनेशन लगाएंगे कि यार रेडियल और एंगुलर वेलोसिटी दोनों क्या है, हमारी ज़ीरो है। तो हम यहाँ पर चुपचाप से अपनी वेलोसिटी का फंक्शन लिख देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि ये ज़ीरो है, इन दोनों को ज़ीरो करके यहाँ से आर और थीटा की वैल्यूज़ निकाल देंगे। आर थीटा की वैल्यू मिल गई तो हमें स्टैग्नेशन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हमें स्टैग्नेशन के कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए, अब हम करेंगे क्या, हम लोग जाएंगे यहाँ पर, बस जो स्टैग्नेशन के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले थे ना, इसको हम लोग अपने स्ट्रीमलाइन फंक्शन, जो हमारी ओवरऑल स्ट्रीमलाइन फंक्शन बनी थी, उसके अंदर रख देंगे और हम यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा, जो कि हमारे स्ट्रीमलाइन फंक्शन की वैल्यू होगी। और ये वैल्यू जो है पूरी बाउंड्री, जो हमारी बाउंड्री है ना, जहाँ जो हमारी बॉडी की बाउंड्री है, वहाँ पर अगर हम कोई स्ट्रीमलाइन बना दे तो उस स्ट्रीमलाइन की वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिल गई। ओके, अब अगला हमारा केस है वो है हमारा रैंकाइन ओवल। रैंकाइन ओवल में सीन क्या है कि अब जो हमारा इनफाइनाइट मतलब किसी बहुत दूर जाके खत्म हुआ था ना, वो इतना नहीं, वो बहुत पास में कहीं खत्म हो गया, जिसको हम आराम से डिफाइन कर देते हैं टेस्ट के अंदर ही। तो अब हमारे यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक कन्वर्ज हो रही है। अब क्योंकि कन्वर्ज हो रही है तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ एक सिंक भी आ गई। अब सिंक आ गई, इसका हम फंक्शन यहाँ पर रखेंगे। अब सीन क्या बन गया ना कि यार इसके लिए थीटा वन है, इसके लिए थीटा टू है, और दोनों के लिए करना बहुत मुश्किल है। तो हमने एक ओवरऑल एंगल निकाल लिया थीटा, और हमने क्या किया, थीटा वन थीटा टू दोनों को क्या कर दिया, थीटा के हिसाब से वैल्यू करके यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। पर बहुत ही मुश्किल कैलकुलेशन हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ समझना चाह रहे हैं, हमें ज़्यादा मतलब नहीं कैलकुलेशन पे। तो हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सर ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि इस डेरिवेशन करने का। बाकी जैसे हमने अभी पिछले केस के लिए ड्राइव किया ना, आगे केसेस के लिए ड्राइव करेंगे, सिमिलरली इसके लिए भी ड्राइव होगा। ओके, फिर हम लोग का यहाँ पर स्टैग्नेशन पॉइंट निकाला। देखो एक और चीज़ देखना, क्योंकि स्टैग्नेशन पॉइंट के ऊपर हमने ऑब्जर्व किया कि थीटा वन थीटा टू जो है इक्वल है, और ये दोनों चीज़ क्या यहाँ पर जहाँ पर ये इक्वल हो गए ना, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और इसके अलावा जो हमारा थीटा एंगल है ना, वो थीटा एंगल या तो जीरो होगा तो फाइव, या तो क्या होगा फाइव होगा। तो ये चीज़ भी पूरा जीरो हो जाएगी। इससे हमें ओवरऑल जो हमारी स्ट्रीमलाइन फंक्शन की वैल्यू होगी ना, वो हमेशा ही ज़ीरो हो जाएगी। स्टैग्नेशन पॉइंट पर नहीं, बल्कि स्टैग्नेशन पॉइंट से निकल रही पॉइंट्स पे भी ज़ीरो हो जाएगी, जिसके कारण हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है कि हम यहाँ पर जैसे अपने स्ट्रीमलाइन फंक्शन की ये बाउंड्री है ना, यहाँ पर हमारे स्ट्रीमलाइन फंक्शन की ओवरऑल वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर हम लोग वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं वेलोसिटी की ऑन आर बाउंड्री। ओके, हम मतलब फ्लो की वेलोसिटी बता पाएंगे ऑन आर बाउंड्री। अब अगला केस है वो हमारा एक स्टेशनरी सिलेंडर। स्टेशनरी सिलेंडर मतलब एक सिलेंडर पर वो रोटेट नहीं कर रहा है, हमें उसकी रोटेशन रोक रखी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर एक डबलेट क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म फ्लो है, साथ में एक डबलेट है। अब सिमिलरली हम लोग यहाँ पर इन दोनों का स्ट्रीमलाइन फंक्शन उठा के ऐड कर देंगे, हमें ओवरऑल स्ट्रीमलाइन फंक्शन मिल जाएगा, जो कि ये है। एक बार स्ट्रीमलाइन फंक्शन मिल गया, हमने यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन निकाली और हमें मिला या तो ये तो रेडियस के बराबर आ रहा है हमारा। ओके, वी कैन कॉल दिस एज द रेडियस। उसके बाद में हम लोग क्या गए, हम लोग यहाँ पे वेलोसिटीज़ को डिफाइन किया। वेलोसिटी डिफाइन के बाद हम लोगों ने स्टैग्नेशन पॉइंट्स को डिफाइन किया। एक बार स्टैग्नेशन पॉइंट्स हमारे डिफाइन हो गए, हमने यहाँ पर भी क्या ऑब्जर्व किया कि यार हमारे स्ट्रीमलाइन फंक्शन ऑन आर बाउंड्री हमेशा जीरो रहेगी। तो हम यहाँ से अपने आप से वेलोसिटी को किसी भी पॉइंट पे हम अपनी स्पीड बता सकते हैं। किस चीज़ की स्पीड बता सकते हैं, हम हमारे फ्लो की स्पीड बता सकते हैं। किस चीज़ के ऊपर, हमारी बाउंड्रीज़ के ऊपर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आखिरी केस। इस आखिरी केस के अंदर हम एक रोटेटिंग सिलेंडर को लेंगे, और क्योंकि ये रोटेटिंग सिलेंडर यहाँ थोड़ा केस थोड़ा सा मतलब अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा वोर्टिस क्रिएट होता हमें दिख जाएगा। क्या इसके अलावा मतलब हमारे पुराने दो केसेस तो अभी भी चल रहे हैं, साथ में एक वोर्टिस भी क्रिएट हो गया। अब हम सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे स्ट्रीमलाइन फंक्शन को यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हमारा वोर्टिस की एक एडिशन मतलब पार्ट आ गया, जो कि हमारा वोर्टिस उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर सर्कुलेशन भी है। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। एक बार हमारी वेलोसिटी डिफाइन हो गई तो हम यहाँ पर स्टैग्नेशन को डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर स्टैग्नेशन में थोड़ा सा अलग आ जाता है यहाँ पर केस। स्टैग्नेशन में यहाँ होगा क्या कि अगर हमारा जो सर्कुलेशन है ना, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम है,
तो हमारे यहाँ 2 स्टैग्नेशन पॉइंट्स आएंगे। पर अगर हमें जो सर्कुलेशन है ना वो एक वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है हमारे, तो हमारे पर एक ही जो वो भी बाहर आउटसाइड द सिलेंडर आएगा, एक ही स्टैग्नेशन पॉइंट आएगा वो भी आउटसाइड द सिलेंडर, और हम इन दोनों को डिफाइन करके काम कर सकते हैं। सो ऑन अ प्रैक्टिकल नोट हम इस सब का यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो यार इन चीज़ों का यूज़ होता है CFD के अंदर, जहाँ पर हमने एक बॉडी को पूरा बना के ना, एक पूरा डिज़ाइन बना के उसको रखा हमने उस सिमुलेशन के अंदर। फिर हम लोगों ने क्या किया, हमने फ्लो को अलग अलग टाइप ऑफ फ्लोज को यहाँ डिफाइन किया, और वो उसके ऊपर काम करेंगे, मतलब हमने वहाँ पर डिफाइन किया, और फिर हम उसका रिजल्ट चेक करेंगे कैसा इफेक्ट आ रहा है हमारे डिज़ाइन के ऊपर, क्या ये स्किल अच्छा है या ख़राब है। तो यहाँ पर 2 मेथड का एग्जांपल भी दिया सर ने। मान लीजिए कि एक यूनिफॉर्म फ्लो है, दोनों के अंदर यूनिफॉर्म फ्लो है। अब मान लीजिए एक ऐसी बॉडी है जो इसके ऊपर लिफ्ट जनरेट नहीं हो रही है, कोई भी बॉडी हो सकती है उसमें लिफ्ट जनरेट नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस बॉडी की बाउंड्री, जो उसकी बॉडी की बाउंड्रीज है ना, यहाँ पर हम इन बाउंड्रीज़ को सोर्स पॉइंट मान लेंगे, इसको हम बोलते हैं सोर्स प्लेन मेथड। और इसको बहुत सारे सोर्स प्लेन्स को एक साथ करके और यूनिफॉर्म को इकट्ठा करके हम लोग ओवरऑल मतलब उसको फर्दर जो भी कैलकुलेशन करनी है उनको करके यूज़ कर सकते हैं। पर मान लीजिए यहाँ पर लिफ्ट जनरेट हो रही है, ठीक है, अब क्योंकि कोई भी मतलब नेगेटिव लिफ्ट या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, वो लिफ्ट जनरेट हो रही है, लिफ्ट यहाँ पर अगर जनरेट हो रही है तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली इसकी बाउंड्री पॉइंट्स पर बेसिकली क्या करेंगे, वोर्टिसेस मानेंगे, बहुत सारे वोर्टिसेस जनरेट हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं वोर्टिस प्लेन मेथड। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस प्रकार के सिनेरियो को कर सकते हैं, ऐसे और भी सिनेरियोज होंगे। तो कोई ये कुछ एग्जांपल्स थे, इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं। कहाँ पर, बेसिकली ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं CFD के लिए, ताकि हम इजीली चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएँ और बिना प्रैक्टिकल में घुसे भी काफ़ी सारे चीज़ों का बेसिकली आइडिया ले पाएँ। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज हम लोगों ने सबसे पहले अपने आइडल फ्लो के ऊपर बात की, क्या आइडल फ्लो होता क्या है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने अपने आइडल फ्लोज के अंदर ही एक चीज़ ऑब्जर्व की कि यार ये तो हमारा लैपलास इक्वेशन है, वो हमें एडवांटेज देता है कि हम चीज़ों को बहुत छोटे समय तोड़ के बाद में इकट्ठा करेंगे तो हम फिर से उसी मतलब उसी केस के अंदर वापस पहुँच जाएंगे। तो हमने उसका फ़ायदा उठाया। फ़ायदा क्या उठाया, हमने बोला कोई भी एक सिनेरियो ले लो, उसके अंदर हम कुछ बेसिक के बहुत ही एलिमेंट्री, कुछ बहुत ही बेसिक फ्लोज को मतलब उसमें से अलग कर देंगे, सब फ्लो को डिफाइन कर देंगे, बाद में सबको ऐड कर देंगे। उससे हमें क्या मिलेगा, एक जनरल पूरी सिचुएशन को हम ईजिली टैकल कर पाएंगे। अगली चीज़ हमने क्या नोट की कि यार हम लोग क्योंकि अभी भी आइडल फ्लो के अंदर है, यानी कि हमारी विस्कोसिटी 0 है, और अगर विस्कोसिटी है नहीं तो हमारी बेसिकली जो हमारा फ्लो है वो स्लो डाउन होगा नहीं, और क्योंकि वो स्लो डाउन होगा नहीं तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपनी बॉडी को हटा के ना बेसिकली उसकी बाउंड्रीज पर एक स्ट्रीमलाइन क्रिएट कर सकते हैं, और जो स्ट्रीमलाइन होगी ना हमारी, वो स्ट्रीमलाइन बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे वहाँ पर एक्चुअली कोई बॉडी रखी हो। तो इसने हमें आसान कर दिया सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। फिर हमने जाना कि यार क्यों हम लोग इस टाइम पे हर एक पॉइंट के ऊपर, क्योंकि हम इच्छुक हैं नहीं निकालने के लिए, इतनी इच्छा रखते नहीं हर पॉइंट की, हमें सरफेस से बात है तो हम सरफेस के ऊपर काम करें। इसके लिए हम लोग यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट या फिर सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं। फिर हम लोगों ने सारे बेसिक फ्लोज के बारे में जानना, उसके ऊपर हम लोगों ने अपना स्ट्रीमलाइन फंक्शन को डिफाइन किया, वेलोसिटी पोटेंशियल को डिफाइन किया। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, हमने कुछ ऐसे केसेस लिए और उसके ऊपर हमने तरीका देखा कि हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं सिचुएशन को। मतलब हमारे पास स्ट्रीमलाइन फंक्शन तो है ही और वेलोसिटी पोटेंशियल तो है ही हमारे पास। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से वेलोसिटीज़ को निकाल लेते हैं, स्टैग्नेशन पॉइंट्स निकाल लेते हैं, और हर पॉइंट की वेलोसिटीज़ और स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम बड़े आराम से डिफाइन कर पाते हैं अलग अलग केसेस के ऊपर। देखिए हमारा पहला केस था एक सेमी इनफाइनाइट बॉडी, फिर हमने उठाया रैंकाइन ओवल, उसके बाद हम लोग सिलेंडर पर, एक स्टेशनरी सिलेंडर और एक होता है हमारा रोटेटिंग सिलेंडर। फिर हम लोग आए एक प्रैक्टिकल नोट की तरफ। वेल, थैंक्स फॉर लिसनिंग।